Okay, in this part, we will learn about the capital gain on personal assets and shares of private companies. ठीक है। अच्छा, पर्सनल एसेट्स पे कैपिटल गेन नहीं लगता, ये सिर्फ वो पर्सनल एसेट्स हैं जो कि हमें ऑलरेडी बता दिए गए हैं। कहाँ पे? जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें बता दिया था कि कौन कौन से पर्सनल एसेट्स हैं, अगर वो सोल्ड आउट करोगे तो वो कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे और कैपिटल गेन के अंदर उनकी ट्रीटमेंट होगी। सो इसकी ट्रीटमेंट होगी। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स की। चले उससे पहले हम बात करते हैं कि होल्डिंग पीरियड की सबसे पहले, क्योंकि होल्डिंग पीरियड इसमें थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड इफ लेस देन 1 ईयर है तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो 100% टैक्सेबल होगी। ठीक है, दिस इज 100% टैक्सेबल, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इफ होल्डिंग पीरियड इज, सो मैं पूरा कहता हूँ, इफ होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, तो आपके पास जितनी भी इनकम है वो 100% टैक्सेबल होगी। इसी तरह इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, तो आपकी प्रॉपर्टी 75% टैक्सेबल होगी। इट मींस 25% आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एग्जेम्प्ट। नाउ ये होल्डिंग पीरियड पर्सनल एसेट्स एंड शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे हम शेयर्स की जो बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं, हम लिस्टेड कंपनीज की, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात नहीं कर रहे। लेट्स सपोज हम केस लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स का हमने केस लिया। हमने परचेज करे थे आपने 2000 शेयर्स एट ₹100 और आपने सोल्ड करे हैं सारे के सारे शेयर्स आपने सोल्ड कर दिए एट ₹300। और जो आपका होल्डिंग पीरियड था वो था, लेट सपोज वो नॉट रुपीज सॉरी 13 मंथ्स। तो 1 साल से ज्यादा आपका होल्डिंग पीरियड है। तो सबसे पहले तो आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे। सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 2000 शेयर्स आपने सोल्ड करे हैं ₹300 के, तो ये आपके 6 लाख रुपीस आ गए। इसमें से आप लेस कर देंगे आपकी जो कॉस्ट थी या परचेजिंग प्राइस थी। तो जब आप इसको लेस करेंगे देन इट इज 2000 शेयर्स इनटू 100, ना इट इज 2 लाख। तो आपके पास जो कैपिटल गेन आया है वो आ गया आपके पास 4 लाख रुपीस का। और ये अब आपका टैक्सेबल है। ये जो कैपिटल गेन है ये पूरे का पूरा टैक्सेबल है। सॉरी, अभी टैक्सेबल नहीं है, सॉरी। ये 13 मंथ आपका होल्डिंग पीरियड है। जब हम ऊपर गए तो इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर तो कितने परसेंट टैक्सेबल होता है? 75%। तो ये जो आपका 4 लाख है ये टैक्सेबल हो जाएगा 75%। इट मींस आप एग्जाम कर देंगे 25%। ठीक है, जब 25% आप एग्जाम कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ओके, तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है 25% एग्जेम्प्ट होके, तो आपके पास जो टैक्सेबल कैपिटल गेन आपके पास आया है वो आपके पास आएगा कितना? 3 लाख रुपीस। नाउ दिस इज योर कैपिटल गेन। अब
जिस तरह हमने इमूवेबल प्रॉपर्टीज में हमारे पास टैक्स के रेट्स गिवन होते हैं क्योंकि हम उसको नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब में नहीं करते, इसी तरह यहाँ पे ये जो रेट, ये जो वैल्यू है, इसके रेट आपको अवेलेबल नहीं होंगे। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप लेके ले रहे हैं तो उसके आपको अलग से रेट्स गिवन है। लेकिन अगर इसी सेक्शन 37 के केस पर्सन एसेट्स और प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के तहत जाएंगे, जहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम जमा होती है, लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गए, सैलरी हो गई, तो वहीं पे कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन भी वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो वहीं पे ऐड होने के बाद फिर इसकी टोटल टैक्स निकल जाएगा। दूसरा ये, अगर आपने सिर्फ यही सोल्ड करा है तो आपके पास टैक्सेबल गेन 3 लाख रुपीज है, तो अगर आप इसको जाके इनकम टैक्स स्लैब में देखेंगे तो 4 लाख रुपीज तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो फिर इसमें 0 रुपीज टैक्स काउंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ज्वेलरी लेते हैं, लेट सपोज आपका पर्सनल एसेट्स है जिसमें ज्वेलरी को बोला गया है या कोई एंटीक पीस है, तो अगर आप उसको सोल्ड आउट करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें होल्डिंग पीरियड देखेंगे कि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या नहीं, और अगर 1 साल से कम है तो कितने परसेंट एग्जाम्प्ट है। उसके बाद सिंपल उसका कैपिटल गेन निकाल लेंगे, और कैपिटल गेन निकाल के अगर वो एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्पशन माइनस करके टैक्सेबल कैपिटल गेन आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम में, टोटल टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी, और फिर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इसका टैक्स निकल जाएगा। ये जो कैपिटल गेन है पर्सनल एसेट्स और शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ये भी सेक्शन 37 में, इसकी अलग वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें आप होल्डिंग पीरियड देख के टैक्स के रेट अलग से गिवन होते हैं, उसको आप इनकम टैक्स स्लैब से टैक्स नहीं निकालते और उसको अलग से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनीज के शेयर और पर्सनल एसेट्स के जो केस है वो डिफरेंट है। उसमें आप होल्डिंग पीरियड देख के सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं कि कितने परसेंट आपके जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है, वो आपका जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये जो केस है कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें पर्सनल एसेट और शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज की हमने यहाँ बात की है। पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे। वो किस तरह ट्रीट करेंगे वो हम आगे जाके दूसरी वीडियोस में देखेंगे। ये जो बात है ये आप अपने जहन में बिठा लें कि हमने यहाँ पे जो बात करी है वो सिर्फ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज की बात करी है। ठीक है, और पर्सनल एसेट्स की, और पर्सनल एसेट्स की बात नहीं कर रहे, हम पर्सनल एसेट्स की एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, जो कि एफबीआर ने अप्रूव करा है कि ये वो एसेट्स हैं जो कि कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे, और इनको सोल्ड करके जो प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा। थैंक यू सो मच।